आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। उंगली पकड़ के आपकी, उंगली पकड़ के आपकी चल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आशीर्वाद के हाथ सदा हम सर पे अपने पाते हैं। आपके स्नेह की छाया तले हम हर पल मुस्काते हैं। दिव्य गुणों के सांचे में हम ढल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। खुश नसीब है बाबा, है आपकी नजर हम पर। भूल नहीं सकते कभी हम आपको तो पल भर। पालना से आपकी हम पल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके एहसान का हम गीत सदा गाते हैं। पुष्प दुआओं के सदा हम पर जो बरसाते हैं। खुशियों में भर के हम तो उछल रहे हैं बाबा। हाँ, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। उंगली पकड़ के आपकी, उंगली पकड़ के आपकी चल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। पल रहे हैं बाबा। पल रहे हैं बाबा। पल रहे हैं बाबा।
ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2020 अव्यक्त बाप दादा का आज रिवाइज मुरली है 31 मार्च 86। वाणी का सार है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का बरस। सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का बरस। आज सर्वो खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं। यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। मालिकपन में क्या होगा? हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और साथ साथ सर्वों के प्रति होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात मालक। बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। मालिक है ना, तो क्या होगा? सब आत्माओं के प्रति सेवा करने का जो संस्कार हमेशा इमर्ज रूप में रहेगा। जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता हो, ये है बाप समान मालिक बनना। तो यह रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कोई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखें। कोई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। न बालकपन में रहता है, लेकिन मालिकपन का जो नशा वह शक्तिशाली स्थिति बोलते उसमें बच्चे अभी भी कोई मेहनत कर रहे हैं। वो अवस्था को प्राप्त करने के लिए समय चला जाता है ना, प्रयत्न में। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। सभी का एम क्या है? बाप समान बनना है। तो बाबा ने कहते हैं ये लक्ष्य तो ठीक है ना, शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। संकल्प तो लिया है, लक्ष्य तो रखा है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? उसको बोल में, कर्म में और संबंध संपर्क में भी लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं। जैसा उनकी शक्तिशाली संकल्प है तो उसी प्रकार उनका बोल भी हो जाता है।
बाड़ी में भी वो शक्ति आ जाता है, कभी कभी कर्म में भी आ जाता है ना, कर्म भी ऐसा शक्तिशाली करके दिखा सकते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। जो संबंध में आते या संपर्क, लोगों के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो बाबा बोलते उस समय कुछ परसेंटेज में कमी हो जाते हैं। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते ना, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। चारों स्थिति संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क, तो इसमें बाबा बोलते हैं कभी कैसा हो जाते, कभी कैसा हो जाते। चारों ही स्थिति में बराबर नहीं रह पाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है ना, स्नेह है इसलिए बाबा अव्यक्त होते भी व्यक्त में मिल रहा है, सिर्फ बाबा तो इतना ही नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। बाबा से स्नेह है तो हमें बाप समान बनना है। कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, इसीलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नुधे हुए हैं। आज भी कोई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। संपूर्ण समर्पणता मतलब ये चारों में ही बाप समान बनना, संकल्प, बोल, कर्म और संबंध। पत्र जो लिख कर दिया वो पत्र व संकल्प सूक्ष्म बतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया है। सबकी फाइल्स वहाँ बतन में है। हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। इस बरस बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए क्या क्या करना है? रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट, जैसे कि क्या होता है, अवतरित होता है ना, अवतरित स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहा है। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता
और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देता है। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना, अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगी उतना मनसा सेवा की भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सब की पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प की शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। तपस्या माना ही क्या बताया? दृढ़ संकल्प लेना है ना। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं? समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा, है ना। इसलिए पहले ही हमको तैयारी होना पड़ेगा ना, विशेष समय निकाल के हमें तैयारी होना है। तो बाबा अभी का समय ही है कि बहुत लंबा समय के लिए हमको जमा करना है शक्तियों को, ताकि आने वाला समय में सभी आत्माओं को हम दाता वरदाता बन थोड़े समय में माने अनेकों को हमको देना पड़ेगा। तो सर्वो खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनाने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्वों के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस बरस बाप दादा
एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वो इस बरस में ले सकते हैं। इस बरस को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन, मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। हम अगर अच्छा देंगी तो उसका रिटर्न हमको अच्छा मिलेगा, इसलिए सामने वाला दे या ना दे, लेकिन मुझे श्रेष्ठ देने के लिए भावना रखना है ना, श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ भावना रखना है। यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन कर के रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जो भी आता है क्यों क्या नहीं करते ना, अपना गंभीरता से क्या करते, वो समा लेता है। तो जो भी बात आते हैं तो हमें उसको क्या करना है, समा लेना है ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे समा लेना चाहिए ना। तभी कहेंगे ना सागर के बच्चे, सागर समान। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये 2 विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। 2 विशेषता क्या क्या? दाता के बच्चे दाता बनना है, और बाप समान समाने का शक्ति इमर्ज रूप में रहे ना, प्रैक्टिकल रूप में रहे। कोई बार कोई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया है ना। तो इस बरस में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है, समझा। तो एक बात खजाने को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारणा हो जाए है? उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। कोई बार होता है ना, हम झुकना नहीं चाहता है ना, किसी का विघ्नों को ख़त्म करने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा, तपस्या भी करना पड़ेगा ना? तो अभी अगर हम झुकेंगे तो हमेशा के लिए बाबा के प्यार के झूले में झूलेंगे। झुकना नहीं है, झूला में झूलना है बाबा बोलते हैं। कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे, और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे, और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है ना। इस समय में झुकेंगे ना, मर मिटेंगे, तभी हम महान बनेंगे ना। तभी भक्ति में भी हमको झुलाएंगे। इस समय बाबा हमको झुलाएंगे कितना प्यार से, है ना। मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है। ये मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। कोई पूछते ना, हमको ही मरना पड़ेगा, हमको ही झुकना पड़ेगा। तो जो झुकते हैं, जो मरते हैं, उनको ही प्राप्ति होता है ना। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का
जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। इतना हलचल के समय में बाबा की जो भी टचिंग है उसको कैचिंग करना ना, ये दो शक्ति का बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमारा बुद्धि की लाइन भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको, है ना। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मन मत भी मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगी, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर रहे होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएगी, और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्वोन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना है ना। एक तो इकोनॉमी बनना है, हर समय संकल्प मन वचन ना, ये सब में क्या करना है, हमें इकोनॉमी बनना है ना। और एक नामी मतलब एक का याद में रहना। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरे का लगाव और चीज़ है। लगाव तो रंग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है ना? सामने वाला का संस्कार ऊपर नीचे होता है तो वो हमारा बुद्धि में टकराते हैं, है ना। तो उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, उस समय भी अगर बुद्धि में श्री बाबा याद रहेगा तो उनकी संस्कार हमको नहीं टकराएंगे ना, हमें हलचल में नहीं लाएंगे। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। कोई भी प्रकार से वो टकराने के लिए आएंगी, लेकिन बोलते आपकी बुद्धि का लाइन क्लियर होगा, सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। इसको कहते हैं एक नामी और इकोनॉमी। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी और इकोनॉमी। क्या है, सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते हैं। तो एक बाबा की याद रहेगा ना, एक बाप दूसरा ना कोई, तभी तो क्या होगा, हमारे जो टकराव है ना, दूसरे की संस्कार स्वभाव का जो टकराव, उसमें बुद्धि चलेगा, समय जाएगा, संकल्प ना, शक्तियाँ, तो वो सब में हमारा बचत होगा ना। जैसे धन की बचत की बात नहीं, यहाँ कितनी सारी शक्ति बचेगा, है ना हमारा, वो भी जरूरी है ना। धन की भी बचत बहुत जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। एक नामी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना, है ना। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, और मन वचन कर्म समय संकल्प की जो बचत करते हैं, जो इकोनॉमी करके रखते हैं, तो बोलते वही आत्मा ही टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे ना। समय पर बाबा ने जो टचिंग करेंगे तो हम कैच कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बुद्धि का लाइन क्लियर रहेगा ना एक बाबा के साथ। तो कहीं भी व्यर्थ बुद्धि नहीं जा रहा है ना, व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहा है, तो क्लियर होगा तभी तो कैचिंग होगा।
और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। अभी से हमको प्रैक्टिस करना है ना, अभी से तैयारी होना है। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पाल सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 बरस ही सही, लेकिन 10 बरस के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हलचल तो बढ़ते ही जाएंगे ना। अभी थोड़ा ठीक है तो अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अंत में हम कैसे कर पाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएंगे, है ना। फिर लास्ट में क्या होगा, युद्ध करते ही समय चला जाएगा, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना, बुद्धि में युद्ध ही चलते रहेगा तो क्या होगा, त्रेता युग में चला जाएगा ना। तो हमको तो सतयुग में जाना है, तो पहले से ही हमको विजयी बन के रहना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसीलिए पीछे कोई उल्हना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, वह कृपा कर लो, ये नहीं चलेगा। इसीलिए पहले से सुना रहे हैं, इसीलिए बाबा पहले से ही सावधान कर रहा है, बाद में नहीं कहना बाबा कृपा करो। चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है, तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विस्तार है, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को सुख कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, रूहानी एकदम नशा जूस के रूप में, है ना। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, और देह अभिमान को सो अभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही आल्हाई है ना। आत्मा रियल गोल्ड है ना, उसमें खाद क्या है, आल्हाई क्या है, मेरापन, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो ना। रियल गोल्ड में मेरापन ही आल्हाई है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ, अब तुम इस संसार में। प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है। सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।